शिक्षा हो या किसी के माध्यम से जो आवाज उठाया जाता है उनके ऊपर एफआईआर किया जाता देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसको आप और हम सत्ता पर बैठाएं, जो सत्ता पर काबिज है, उसके पास शक्ति है। और मैंने कई रोज कहा आपके चैनल के माध्यम से, जो संविधान में 2 चीज है, ताकत और कमजोरी। तो जनता के साथ जो ताकत है संविधान का, उसका प्रयोग किया जाता है, और जो संविधान का कमजोरी है, उसके बल पर वो बैठा हुआ है। वो कमजोरी आप नहीं कह सकते हैं। हमारा जो है संविधान लचीला है, और लचीला होने के कारण संविधान लिखने वाले ने यह सोचा, जो कि भले ही कोई अपराधी बच जाए, लेकिन निरपराध कोई भी फांसी के फंदे पर नहीं झूले। इस चीज का वो लोग फायदा उठा लेता है, और कहीं न कहीं किसी पर मुकदमा लाद दिया जाता है, किसी पर हटा लिया जाता है। इसका आप और हम शिकार होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रशासन का जो नीचे से लेके ऊपर तक जो इकाई है, कई स्तंभ है सरकार का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उसके साथ मिलानी नहीं है, कहीं न कहीं बेईमानी है, जिस कारण से कहीं न कहीं बेकसूर आदमी को जो आवाज उठाता है, जो जान रहा है जो कि मेरा जो क्लू है, मेरा जो कमजोरी है, कोई आदमी जागृत होकर के समाज में मेरे कमजोरी को बता दिया जाता है, तो वो उस पर मुकदमा ठोक करके यह दर्शाना चाहता है, जो कि देखो, यह आवाज उठाया तो मैं इसके आवाज को बंद करने के लिए मैंने इसको मुकदमा कर दिया। अगर तुम भी सोच रहा है आवाज उठाने के लिए, तुम्हारा भी हश्र यही होगा, जिसका कि अभी सामने में उदाहरण मनीष कश्यप है, जो उस पर लगा दिया गया। हमारा बिहार वासियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप एक मनीष कश्यप को देखे हैं जेल में, तो हर एक बिहार वासियों को बनना चाहिए मनीष कश्यप जैसे। क्योंकि सरकार को कमी हो जाए, जेल का कमी हो जाए, अगर सभी बिहार वासियों हम ठान लेंगे हमको उसी की तरह करना है, एक सच का साथ देना है, तो सरकार को भी कमी पड़ जाएगा जेल का, उसे भी जेल बनवाना पड़ जाएगा। देखिए, मनीष कश्यप का जहां तक सवाल रहा, इसमें कहीं न कहीं बिहार की, खास करके बिहार के आम आदमी कसूरवार है। इसीलिए कि आप जितना भी वह बात मुद्दा उठाता था, वो बिहार के आम आदमी के लिए। और आज जो वह सलाखे के पीछे है तमिलनाडु में, तो किसका आवाज उठाया? मजदूर का, गरीब का। लेकिन क्या अभी कोई आवाज उसके पक्ष में उठ रहा है? धीरे धीरे कुछ उठा, लेकिन धीरे आहिस्ते आहिस्ते वह ठंडे की बस्ती में जा रहा है। तो इसी तरह अगर आप अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना आवाज को उठाने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो जरा बताइए, तो आपका आने वाला जनरेशन जो है उसका क्या हाल होगा। तो मनीष कश्यप से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। और जहां तक रहा मनीष कश्यप की बात, उसके पीछे जनता जनार्दन को रहना चाहिए, जिस कारण से कि सरकार को यह समझ आए, जो मनीष कश्यप का मामला हमको डुबा सकता है, मनीष कश्यप का मामला कहीं न कहीं सत्ता से हमको बाहर कर सकता है, और वह सोचने पर मजबूर हो जाए। और ऐसे मनीष कश्यप का सवाल नहीं है, सवाल उन हजारों व्यक्ति का, लाखों व्यक्ति का है, जो आवाज जनता के पक्ष को उठाना चाहता है, उजागर करना चाहता है। और ऐसे ऐसे लोगों को मनीष कश्यप के माध्यम से हिदायत दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो तुम इसमें मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी हंसरेगी। कहीं ना कहीं तो सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है, अगर आप सच के साथ देते हैं तो आपको भी इस तरह से किया जाएगा। क्योंकि सरकार तो जो भी है सही है, उनसे नीचा जो सत्ता पे रहता है, उनके नीचे पे जो चेयर पे रहता है बैठा हुआ, वो अपना ये कानूनी रास्ता जो अपना मनमानी तौर से ले जाया जाता है। कहीं ना कहीं अगर सरकार फंड देता है तो वहां से फंड लिया जाता है, मगर यहाँ आके कुर्सी पर खा लिया जाता है। अगर हम सही का साथ देते हैं तो हमें, हमारे साथ बहुत सा तरह व्यवहार होता है, अगर हम गलत का साथ देते हैं तो हमारे साथ बहुत आदमी मिल करके उस गलत का उपयोग करते हैं। देखिए, यहाँ तक जहाँ तक बात रही, इसमें आप अगर आकलन करेंगे, देखेंगे, तो दुनिया में आज तक क्या होता है, कमजोर को लोग सवाल करते हैं, और जो ताकतवर होते हैं, जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनसे सवाल लोग नहीं करता है। सबसे बड़ी कमजोरी है हम लोगों को। हम लोगों के गांव घर में एक वार्ड मेंबर को हम लोग तो सवाल कर देते हैं, एक मुखिया से भी सवाल कर देते हैं, बेचारा चुप हो जाता है। लेकिन आप अपने मंत्री से सवाल नहीं कीजिएगा, विधायक से सवाल नहीं कीजिएगा, आपके क्षेत्र में अगर अपराध बढ़ रहा है, आप दरोगा से सवाल नहीं कीजिएगा, आप डीएसपी से सवाल नहीं कीजिएगा। आप सवाल करना सीखिए। आप और हम इस बात को क्यों नहीं
समझ रहे हैं? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपके और हमारे हाथों में सर्वोच्च शक्ति दी है। ये देश आजाद हो चुकी है और आजाद देश का हम इंसान है, आजाद देश का हम आम जनता है और हम किसी से भी सवाल कर सकते हैं और लोकतंत्र में विरोध होगा या कानूनी अनधिकार है हमको आपको, लेकिन इस बात को हम और आप समझ नहीं रहे हैं, जिस कारण से कहीं न कहीं जो गलत काम करने वाले हो, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के नीति को पालने वाले, ये बात मानना होगा, अभी भी आपके और हमारे देश में मौजूद है। और जब तक अंग्रेज के नीति को पालने वाले, अंग्रेज के नीति को पर चलने वाले, अंग्रेज के नीति को पसंद करने वाले लोगों के साथ जब तक खिलाफत नहीं होगी, जब तक उसका विरोध नहीं होगा, तब तक देश का कोई सिस्टम अच्छा नहीं, मेरा मानना। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।